मसूरी की हरी भरी वादियों के बीच घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ मौजूद है उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध झरना केम्प्टी फॉल्स। यहाँ आसमान की छांव में बिखरी धुंध, ऊपर से गिरती शीतल जलधारा जब हरियाली से ढकी विशाल चट्टानों पर बहती हुई नीचे आती है और ठंडी हवाओं में गूंजती पानी की मधुर आवाज इस जगह को एक अलग ही एहसास देती है। हर साल लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं ठंडे पानी में मस्ती करने, प्राकृतिक सुंदरता को करीब से महसूस करने और पहाड़ों के बीच कुछ सुकून भरे पल बिताने। लेकिन केम्प्टी फॉल्स सिर्फ एक वाटरफॉल नहीं है, इसके पीछे छिपी है ब्रिटिश काल की एक दिलचस्प कहानी और एक ऐसा अनुभव जिसने इसे दशकों से मसूरी के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में शामिल कर रखा है। स्विमिंग एरिया, लोकल मार्केट, वाटर एक्टिविटीज और चारों ओर फैली प्राकृतिक खूबसूरती, सब कुछ मिलकर केम्प्टी फॉल्स को मसूरी की सबसे आइकॉनिक और मेस्मराइजिंग डेस्टिनेशंस में से एक बनाता है। तो आइए आज चलते हैं इस खूबसूरत जलधारा की पूरी यात्रा पर। क्या हाल है दोस्तों, नमस्कार और हेलो सभी को। मैं हूं अंकित। वेलकम एंड वेलकम बैक टू एपिक ट्रैवल स्टोरीज। ये है पहाड़ों की रानी मसूरी और ये सामने है मसूरी मॉल रोड का प्रसिद्ध लाइब्रेरी चौक। ठीक सामने आप देख सकते हैं साल 1843 में अंग्रेजों द्वारा विक्टोरियन आर्किटेक्चर में बनाई गई आइकॉनिक मसूरी लाइब्रेरी। और दोस्तों यहीं से शुरू होता है फेमस मसूरी का मॉल रोड, जो आगे गन हिल, कुलरी बाजार होते हुए पिक्चर पैलेस तक जाता है। दोस्तों आज की मसूरी की लेटेस्ट वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं केम्प्टी फॉल्स, जो कि उत्तराखंड का सबसे फेमस और सबसे खूबसूरत वाटरफॉल है। जब भी लोग मसूरी ट्रिप प्लान करते हैं या मसूरी में घूमने की जगह डिसाइड करते हैं तो केम्प्टी फॉल्स को अपनी प्लेसेस टू विजिट इन मसूरी की लिस्ट में सबसे ऊपर रखते हैं। मसूरी लाइब्रेरी चौक से केम्प्टी फॉल्स की दूरी सिर्फ 15 किलोमीटर है और ये चक्राता रोड पे पड़ता है। और इस रास्ते में आप दलाई हिल्स, बुद्धा टेम्पल और कंपनी गार्डन जैसे अन्य खूबसूरत मसूरी टूरिस्ट प्लेसेस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन आज हम सीधे केम्प्टी फॉल्स जा रहे हैं। इस लेटेस्ट वीडियो में मैं आपको केम्प्टी फॉल्स का फुल टूर तो कराऊंगा ही, साथ में कुछ ऐसे खास पॉइंट्स भी दिखाऊंगा जो 99% लोग केम्प्टी फॉल्स पहुंचकर भी मिस कर जाते हैं। ये वो जगहें हैं जो ज्यादातर ट्रैवल वीडियोस में भी नहीं दिखाई जाती। साथ ही मैं आपको केम्प्टी फॉल्स और मसूरी के अच्छे बजट होटल्स और स्टे ऑप्शंस की जानकारी भी दूंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जितना मजा मुझे यहाँ एक्सप्लोर करते हुए आया उतना ही मजा आपको इस वीडियो को देखने में आने वाला है। तो चलिए सबसे पहले 1 मिनट में केम्प्टी फॉल्स की हिस्ट्री जान लेते हैं। साल 1835 जब मसूरी की इन हरी भरी पहाड़ियों पर पर्यटन की दुनिया अभी बस आकार ले रही थी, तब एक ब्रिटिश अधिकारी जॉन मैकिनन की नजर इस अद्भुत वाटरफॉल पर पड़ी। पहाड़ों की गोद में बहती इसकी शीतल जलधारा, चारों ओर फैली हरियाली और प्रकृति की अलौकिक सुंदरता ने उन्हें इतना मोहित कर दिया कि यह स्थान जल्द ही ब्रिटिश अधिकारियों की पसंदीदा शरण स्थली बन गया। What a beautiful place, Nandu. I think I'll have my tea here, eh? कहा जाता है कि यहाँ अक्सर कैंप लगाए जाते थे, चाय की महफिलें सजती थीं और दूर दूर से लोग इस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने आते थे। इन्हीं केम्प्टी पार्टी से जन्म लिया उस नाम ने, जिसे आज पूरी दुनिया केम्प्टी फॉल्स के नाम से जानती है। लगभग 2 सदियों बाद भी यह झरना आज भी उसी शान से पहाड़ों के बीच बह रहा है। ठंडी फुहारें, शीतल हवाएं और प्रकृति का अनुपम सौंदर्य आज भी हर आने वाले यात्री को अपनी ओर आकर्षित करता है। ब्रिटिश काल की यह ऐतिहासिक विरासत आज भी मसूरी की सबसे प्रसिद्ध और मनमोहक पहचान बनी हुई है। India is such a beautiful place. It's funny that Indians don't realize it. Let us make proper use of their land and nature, eh? तो दोस्तों ये थी केम्प्टी फॉल्स की इंटरेस्टिंग हिस्ट्री। अब चलते चलते रास्ते में एक ऐसे व्यू पॉइंट पर रुकते हैं जहां मैं लगभग हर बार केम्प्टी फॉल्स आते हुए जरूर रुकता हूं। व्यू चेक करो आप, है ना गजब का नजारा। यहाँ खड़े होकर आप मसूरी की घुमावदार सड़कों, हिमालय की विशाल माउंटेन रेंजेस और नीचे बसे गांवों की ग्रामीण सुंदरता का सुंदर पैनोरामिक व्यू ले सकते हैं।
ये जो सामने आप गांव देख रहे हैं उसका नाम है सिया विलेज और देखिए गांव में एक नए मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। सिया विलेज के ठीक सामने बना हुआ है मसूरी का लग्जरी 5 स्टार होटल JW मैरियट। यहाँ से सिया विलेज और JW मैरियट तक जाने वाले रास्ते को वॉलनट ट्रेल के नाम से जाना जाता है। जूम करके देखे तो पता चलता है कि होटल में किसी की डेस्टिनेशन वेडिंग चल रही है। होटल के बगल में जो खुला मैदान दिख रहा है वो JW मैरियट का गोल्फ कोर्स है। अब जरा दाईं तरफ पहाड़ की चोटी पर नजर डालिए, वो सफेद रंग की इमारत दिखाई दे रही है, वो है संतूरा देवी मंदिर। ये मंदिर माँ दुर्गा को समर्पित है और ये बेहद शांत और दिव्य जगह है। मान्यता है कि संतूरा माता ने 1991 के भूकंप से पूरे मसूरी शहर की रक्षा की थी। यहाँ आकर मन को गहरी शांति मिलती है और चारों तरफ फैले हरे भरे पहाड़ों का नजारा मन को मोह लेता है। अगर आप मसूरी घूम रहे हैं तो केम्प्टी फॉल्स जाते वक्त संतूरा देवी टेम्पल में जरूर रुकिएगा। यहाँ आस्था और प्रकृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। मैं वहाँ की भी एक डिटेल्ड वीडियो जल्दी ही बनाऊंगा। तो चलिए थोड़ा चाय और मोमोज का मजा लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं केम्प्टी फॉल्स की तरफ। वैसे होटलों की बात चल ही रही है तो आपको यहाँ के स्टे ऑप्शंस के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। JW मैरियट मसूरी का एक प्रीमियम 5 स्टार स्टे ऑप्शन है जहाँ एक रात का रूम टैरिफ 20,000 से 35,000 रुपए तक रहता है एज पर सीजन। वहीं अगर आप बजट ट्रैवलर है तो केम्प्टी फॉल्स के आसपास आपको कई अच्छे बजट होटल्स, होम स्टेज और गेस्ट हाउसेज मिल जाएंगे जहाँ कमरे 700 से 2,000 पर नाइट तक आसानी से मिल जाते हैं। मसूरी मॉल रोड पर रहना चाहते हैं तो मैंने मॉल रोड के अच्छे बजट होटल्स पर एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है जिसे आप इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। पीक सीजन में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप होटल्स को पहले से प्री बुक करके चले। ये लो दोस्तों, आखिरकार हम पहुंच गए केम्प्टी फॉल्स। मॉल रोड से केम्प्टी फॉल्स पहुंचने में लगभग 30 से 40 मिनट का समय लगता है और यहाँ पार्किंग चार्जेस 50 से 100 रुपए के अंदर रहती है। पार्किंग से आगे बढ़ते ही ज्यादातर लोग सीधे मेन वाटरफॉल की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन यहीं पर एक ऐसी जगह मौजूद है जिसे लगभग 99% टूरिस्ट मिस कर जाते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको वही हिडन स्पॉट दिखाता हूँ। दोस्तों, अगर आप केम्प्टी फॉल्स के एंट्रेंस से थोड़ा पीछे आएंगे तो आपको ये खूबसूरत सा ब्रिज दिखेगा। दरअसल इसी ब्रिज के ऊपर से केम्प्टी फॉल्स का पानी नीचे गिरता है और ऊपर आपको केम्प्टी फॉल्स का पहला पुल देखने को मिलेगा। ज्यादातर पर्यटक केम्प्टी फॉल्स पहुंचकर भी इस जगह को मिस कर जाते हैं। यहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती और पूल का पानी क्रिस्टल क्लियर होता है। भीड़ होगी भी कैसे, इस खूबसूरत जगह को ज्यादातर वीडियोस में कोई दिखाता ही नहीं, इसीलिए यहाँ बहुत कम लोग आते हैं। मेन वाटरफॉल की भीड़ भाड़ से हटके आप यहाँ सुकून से नहाने का मजा ले सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको जो आम टूरिस्ट को पता नहीं होता। केम्प्टी फॉल्स का पानी लखवाड़ क्षेत्र के बंगलो की कांडी गांव से शुरू होता है और करीब 4,500 फीट की ऊंचाई से गिरता है। यहाँ आकर ये 5 कैस्केडिंग वाटरफॉल्स में बढ़ जाता है जिनसे मिलकर बनता है आज का प्रसिद्ध केम्प्टी फॉल्स। चलिए दोस्तों, अब वक्त आ गया है नीचे उतरकर केम्प्टी फॉल्स को देखने का। नीचे जाने वाले रास्ते में आपको कई छोटी छोटी दुकानें दिखेंगी जहां से आप सुवेनियर्स, लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, बच्चों के टॉयज और खूबसूरत लकड़ी के बर्तन वगैरह खरीद सकते हैं। ये देखिए यहाँ कितने सुंदर कस्टमाइज्ड वुडन नेम प्लेट्स मिल रहे हैं जो आप अपने घर की दीवार पर लगा सकते हैं। थोड़ा और नीचे उतरने पे आपको केम्प्टी फॉल्स रोपवे दिख जाएगा और रोपवे का टिकट 250 रुपए प्रति व्यक्ति है जिसमें आना जाना दोनों इंक्लूडेड है। अगर आपके साथ छोटे बच्चे या सीनियर सिटीजन्स हैं तो रोपवे लेना सबसे अच्छा ऑप्शन है। रोपवे के रास्ते में आपको केम्प्टी फॉल्स के आसपास के खूबसूरत प्राकृतिक नजारों का भरपूर आनंद मिलेगा। रोपवे से उतरते ही सामने आपको केम्प्टी फॉल्स का चौथा और आखिरी पूल दिख जाएगा। यहाँ वाटरफॉल के पास ही चेंजिंग रूम्स, लॉकर फैसिलिटी और रेंटेड क्लोथ्स वाले वेंडर उपलब्ध हैं, जहाँ आपको चेंजिंग रूम 10-20 रुपए में, लॉकर 50 से 100 रुपए में और रेंटेड क्लोथ्स 100 रुपए के अंदर मिल जाते हैं। ये आखिरी पूल में भीड़ काफी कम रहती है क्योंकि ज्यादातर लोग रोपवे नहीं लेते। इस पूल का वाटरफॉल भी बेहद खूबसूरत दिखता है।
केम्प्टी फॉल्स का पानी बर्फ की तरह ठंडा है दोस्तों, और पूल में उतरते ही मेरे पैर ठंड से अकड़ गए। दोस्तों इतने ठंडे पानी में डायरेक्ट कूदने से बचे। पहले अपने हाथ पैर डुबोकर सर पर पानी डालकर शरीर का तापमान एडजस्ट कर लें, उसके बाद ही पानी में उतरें। पानी में उतरते ही शुरुआती कुछ सेकंड में ये बर्फीला ठंडा पानी आपको अच्छा खासा झटका देगा, लेकिन 2-3 डुबकियां लगाने के बाद शरीर इस ठंडे पानी के साथ एडजस्ट हो जाता है, और फिर जो मजा आता है ना, वो शब्दों में बताना मुश्किल है। ट्रस्ट में इतने ठंडे पानी के सामने आइस बकेट चैलेंज भी फेल है। इस पूल से केम्प्टी फॉल्स का पानी जंगलों के रास्ते होता हुआ आगे निकलता है और करीब 14 किलोमीटर आगे जाकर यमुना नदी में मिल जाता है। दोस्तों अगर आप नहाना नहीं चाहते तो पूल साइड पर बने स्टॉल्स पर पहाड़ी स्टाइल की स्वादिष्ट मैगी, चाय और कॉफी का मजा ले सकते हैं। है ना दोस्तों, कितना खूबसूरत और रिफ्रेशिंग नज़ारा ये। और ये तो कुछ भी नहीं है, चलिए आपको मैं ऊपर ले चलता हूँ असली केम्प्टी फॉल्स के पास। वहाँ भी हम डुबकी लगाएंगे और मैं आपको केम्प्टी फॉल्स का डिजिटल स्नान भी करवाऊंगा। केम्प्टी फॉल्स के पीछे एक एडवेंचर पार्क भी है, जहां आप बोटिंग, स्विमिंग, जायंट स्विंग और जिप लाइनिंग जैसी मजेदार एक्टिविटीज कर सकते हैं, और उस अम्यूजमेंट पार्क की एंट्री फीस 30 रुपए प्रति व्यक्ति है। केम्प्टी फॉल्स में कुल 5 पूल बने हुए हैं, जिनकी गहराई अलग अलग लेवल की है। ये है रोपवे सेंटर। कई लोग रोपवे से उतरकर सीधे सीढ़ियों से ऊपर मेन वाटरफॉल की तरफ चले जाते हैं, इसीलिए नीचे वाले पूल में भीड़ काफी कम रहती है। चलिए हम भी जल्दी ऊपर मेन वाटरफॉल तक पहुंचते हैं। ये है केम्प्टी फॉल्स का मेन वाटरफॉल और सबसे बड़ा अट्रैक्शन। ये ट्विन वाटरफॉल मसूरी की पहचान है। आपने इसे कई वीडियोस, मैगजीन्स, पोस्टर और फोटोज में जरूर देखा होगा। आज वीकडे है, इसलिए थैंकफुली भीड़ कम है, वरना समर्स के वीकेंड में यहाँ पूरा जैम पैक्ड रहता है। यहाँ भी आपको कई फूड स्टॉल, स्विमिंग कॉस्ट्यूम, लॉकर और फ्लोटिंग ट्यूब वाले वेंडर्स मिल जाएंगे। ये जगह फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आइए पानी में उतरते हैं और मैं आपको वाटरफॉल को करीब से एक्सपीरियंस करवाता हूँ। यहाँ पानी की गहराई 2.5 से 3 फीट के आसपास है, इसीलिए बच्चे भी यहाँ सेफली एंजॉय कर सकते हैं। पानी बेहद ठंडा है और ऊपर से ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, और सच बोलूं तो बहुत मजा आ रहा है। मेरे ख्याल से विंटर्स में तो सिर्फ बहादुर लोग ही इसमें नहा पाते होंगे। सच में दोस्तों पानी बहुत ठंडा है। सच में दोस्तों पानी इतना ठंडा है कि हर डुबकी के बाद सांस फूल जाती है। पानी कितना ठंडा है ये तो आपको यहाँ आके ही एक्सपीरियंस करना होगा। ये ऊपर वाली ब्रिज से केम्प्टी फॉल्स का नजारा कुछ ऐसा दिखता है। और इस वाटरफॉल के ऊपर भी एक बड़ा वाटरफॉल है। वहां नहाने लायक डीप पूल तो नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग वहां जाकर फोटोग्राफी कराना पसंद करते हैं।
वापस आ गए हैं दोस्तों नीचे वाले पूल में। जाने से पहले एक लास्ट डुबकी तो बनती है। दोस्तों ये लास्ट वाला पूल 4.5 से 5 फीट गहरा है, इसीलिए अगर आपके साथ बच्चे हो और आप नहाने जा रहे हैं तो बच्चों का खास ध्यान रखें। तो दोस्तों ये था केम्प्टी फॉल मसूरी का फुल टूर, जिसमें मैंने आपको यहाँ की संपूर्ण जानकारी दी है। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपको दिल से थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपना मसूरी ट्रिप उतना ही एंजॉय करेंगे जितना कि मैंने किया। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मसूरी और देहरादून की और वीडियोस आपको एंड स्क्रीन पे दिख रही होंगी, उन्हें भी जरूर चेकआउट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए आप सभी को राम राम, हर हर महादेव।